बताओ कि करंट से बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा E डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ R। ठीक, यानी कि मेरे पास ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। मैं चाहता हूं कि इसमें से मैक्सिमम करंट निकले। मैं चाहता हूं कि ये करंट आपके पास क्या हो, मैक्सिमम। लेकिन इसको मैक्सिमम करने के लिए R प्लस आर क्या करना पड़ेगा, R प्लस आर क्या करना पड़ेगा, R प्लस आर। तो ये बच्चे हमको मिनिमम करना पड़ेगा। अब ये मिनिमम कैसे कर सकते हो, तो किसी ने बोला कि अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस में लगाता ही नहीं, ये रेजिस्टेंस में लगाता ही नहीं, ये रेजिस्टेंस में लगाता ही नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये रेजिस्टेंस लगती ही नहीं है, तो आप बताओ कि आपका इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो जाएगा। द आंसर इज कैपिटल E बाई स्मॉल r। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल E बाई स्मॉल r। लेकिन ये जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये अगेन आपके पास नॉट अचीवेबल है। ये आपके पास आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये है, नो डाउट ये मेरे पास मैक्सिमम करंट है, लेकिन बच्चे आप इसको अचीव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल लोड, विदाउट एक्सटर्नल लोड, अगर मैं एक्सटर्नल लोड अगर नहीं लगाऊंगा, नो करंट विल रन इन द सर्किट, will run in the circuit, will run in the circuit। मेरी बात को आप समझ पा रहे, मेरी बात को समझ पा रहे? तो हम यहाँ पर कह तो देते हैं। अब देखो बच्चे, कहने और सुनने की बात है बेटा हमारे पास। अगर आपको कोई पर्सन बोलता है, अकॉर्डिंग टू बच्चे हमारे पास लॉजिक, हम ये बोलते हैं कि करंट कब मैक्सिमम होगा, जब आपके पास कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आपके पास मैक्सिमम करंट है। पर ये भी तो सोचो कि क्या ये मैक्सिमम करंट आपके पास कभी आ पाएगा? सोच, हालांकि किताबें नहीं बोलती, पर मैं बोल रहा हूँ कभी ये करंट तुम्हारे पास आ पाएगा? पहले एक बात बताओ, जब तक बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सेल, आपके पास सेल्फ खुद से बच्चे क्या कर रहे हैं, सेल्फ आपके पास करंट को प्रोड्यूस भी कर रहा है, करंट को प्रोड्यूस भी कर रहा है, और साथ ही साथ करंट को क्या कर रहा है बच्चे, कंज्यूम भी कर रहा है। यानी कि वो करंट को प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है बच्चे? पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम बोल जरूर देते हैं, जब वी say that this is maximum current, we say that this is maximum current, या हमारे पास मैक्सिमम करंट है, we say that this is maximum current। बट लेकिन बच्चे reality is, the reality is that this current cannot be obtained, this current cannot be obtained। क्यों नहीं ऑब्टेन हो सकता? क्यों नहीं ऑब्टेन हो सकता? क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि एक होटल के अंदर लोग खाना भी खुद बना रहे हैं और खा भी खुद रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खाना खा रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खाना खा रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से। ठीक है नितिका? यस सर। हमारे पास कल हमने, या जब भी हमारे पास हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, हमने सेल के डिस्चार्ज के बारे में समझा कि एक सेल डिस्चार्ज कैसे करता है। तो चलो हम सिचुएशन को दो अलग अलग पहलुओं से देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपके पास एक सेल आ गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास 10 वोल्ट है और ये मेरे पास 1 ओम, और नीचे मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गई, ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गई हैं, एंड दिस इज 6 ओम, और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया 2 ओम। तो एक मेरे पास 6 ओम है और दूसरा मेरे पास 2 ओम। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। ईएमएफ ऑफ दिस सेल, आपके पास ईएमएफ ऑफ दिस सेल, आपके पास ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, 10 वोल्ट के बराबर आ गई। मेरे पास ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस कौन सी रेजिस्टेंसेस है, ये हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है।
ये मेरे पास यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमारे पास करंट इन दिस सर्किट बताओ किसके बराबर होगा? करंट इन दिस सर्किट ये हमारे पास किसके बराबर होगा? द करंट इन दिस सर्किट ये हमारे पास किसके बराबर होगा? तो मेरे पास करंट इन दिस सर्किट विल बी इक्वल टू, आपके पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। ये हमारे पास 6 + 2 ये आपके पास 8, तो मेरे पास 1 प्लस ऑफ आपके पास 8, सो आपके पास करंट कितने के बराबर आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 9, या फिर 1.1 एम्पीयर, या फिर मेरे पास ये आ गया 1.1 एम्पीयर, 1.1 एम्पीयर, 1.1 एम्पीयर। टीचर मुझे यहाँ पर बोलेगा द डिस्चार्जिंग ऑफ दिस सेल, जो सेल की डिस्चार्जिंग ऑफ दिस सेल लीड्स टू द discharging of the cell leads to the terminal potential difference across the cell. 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 और ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? V is equal to कैपिटल E माइनस कैपिटल I इंटू स्मॉल r। तो मेरे पास बच्चे ये कितने के बराबर आ जाएगा? तो ये बच्चे आपके पास V इज इक्वल टू E माइनस आपके पास कैपिटल I इंटू स्मॉल r। तो मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल E, जो कि मेरे पास 10 है, माइनस 1.1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 की है तो इंटू 1, तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 माइनस 1.1, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 8.9 वोल्ट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8.9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। मेगा, ये बात आपको क्लियर है? विषम, ये बात क्लियर है? सलोनी, ये बात क्लियर है? बड़ी सिंपल सी तो बात है बच्चे हमारे पास। जैसे ये बात क्लियर है? पार्थ, सिमरत, ये बात बच्चे, महक, आपको पता लग गया? चलो अब चलते हैं हमारे पास आगे की तरफ। ये तो बात हुई जब सेल आपके पास डिस्चार्ज होता है, उसकी पावर खत्म होती जा रही है। मेरे पास कभी ना कभी ऐसा ये टाइम आएगा जब आपको ये पता लगेगा कि ये सेल ने काम करना बंद कर दिया, तभी तो आपको नया सेल लेके आना पड़ेगा। अगर आपका सेल काम करना बंद करेगा तो आप नया सेल परचेज करके लेके आते हो। लेकिन कई ऐसे सेल है जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, आपको भी पता है हमारे पास कई ऐसे इलेक्ट्रिक सेल है, दे कैन बी रिचार्जेबल, आप उनको रिचार्ज कर सकते हो। आप जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, आपके मोबाइल की बैटरी क्या बच्चे रिचार्ज हो सकती है, यानी कि एक बार वो बैटरी खत्म हो जाए तो आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर सकते हो। उसमें एक चार्जर लगता है, आपने चार्जर देखा होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हाउ टू चार्ज अ सेल, या फिर मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ द सेल। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ द, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल। तो एक इलेक्ट्रिक सेल चार्ज कैसे होता है, उसको चार्ज कैसे किया जाएगा, मैकेनिज्म क्या है, ये जरा हम समझते हैं, देखते हैं। मेरे पास सपोज कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है। इस तरीके से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके साथ एक रेजिस्टेंस को लगाया गया जो कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है। यह हमारे पास इसके इंटरनल आपके पास रेजिस्टेंस है, यह हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। ये देखो बच्चे, मैं चाहता हूं कि मैं इसको चार्ज कर दूं। ये डेड हो चुका है, ये सेल पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेल की ईएमएफ है ई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम के बराबर। ये सेल डेड हो चुका है, यानी कि अब इस सेल के अंदर से कोई भी करंट बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि मैं ये बोलूंगा दिस इज दिस सेल
to be charged. This is the cell to be charged. This is the cell to be charged. यानी कि ये हमारे पास वो सेल है जिसको अभी हमने चार्ज करना है, जिसको मुझे अभी यहाँ पर चार्ज करना है। नेक्स्ट वन, इसको चार्ज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत होती है। समझना, ये हमारे पास एक ऐसी बैटरी है या बैटरा है जिससे बच्चे हम इस सेल को क्या कर सकते हैं, चार्ज। ये देखो बच्चे, उसकी पावर ज्यादा बढ़, ये हमारे पास बैटरी है जिसकी ईएमएफ है ई। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस नीचे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाओगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक तरफ होंगे और इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे और इनके बीच में मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये स्पेसिफिकली बोली जाती है रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। आप स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। ये कौन सी बैटरी है हमारे पास, ये चार्जिंग बैटरी है। ये हमारे पास कौन सी बैटरी है, दिस इज द चार्जिंग बैटरी। ये आपके पास चार्जिंग बैटरी, चार्जिंग बैटरी। ये रेजिस्टेंस आर क्या करती है, ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, दिस लिमिट्स द चार्जिंग करंट, लिमिट्स द चार्जिंग करंट। ये चार्जिंग करंट, ये जो हमारे पास चार्जिंग करंट है, ये हमारे पास उसको लिमिट कर देती है, यानी कि उसको डिक्रीज कर देती है। जो रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर, ये हमारे पास क्या करती है, ये लिमिट कर देती है ताकि करंट एक अमाउंट के बाद बढ़े ना। बढ़ जाएगा तो सर क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ। अगर करंट बढ़ गया, नुकसान ये होगा हमारे पास कि जो आपके पास बैटरी हमने चार्ज करनी है बेटा, हो सकता है कि वहां पर एक्सेसिव ऑफ करंट उस सेल को, उस बैटरी को डैमेज कर दे, उस सेल को, उस बैटरी को डैमेज कर दे। और इस वजह से हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चार्जिंग करंट की वैल्यू को लिमिट किया जाए, इसलिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, इसीलिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर दो चीजें या मैं बोलूँ चार चीजें, एक कैपिटल ई, दे ईएमएफ ऑफ द चार्जिंग बैटरी, दे ईएमएफ ऑफ द चार्जिंग बैटरी, जो कि बच्चे आपके पास सेल की चार्जिंग करवाएगा। स्मॉल ई, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी चार्ज, EMF of the cell to be charged, EMF of the cell to be charged। मेरी बात को समझ। स्मॉल आर आपके पास क्या बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कौन सा सेल बच्चे, जिसको चार्ज करना। और आर एस मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस इन द सीरीज। दिस इज द resistance in the series, resistance in the series, resistance in the series, this is the resistance in the series। अब चलते हैं आगे और समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर बड़ी फंडामेंटल सी बात है। सबसे पहले मैं चार्जिंग करंट की बात करूंगा, सबसे पहले मैं चार्जिंग करंट की बात करूंगा, सबसे पहले मैं चार्जिंग करंट की बात करूंगा। ये चार्जिंग करंट आई सी यानी चार्जिंग करंट, दिस इज कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई। रिमेंबर, दोनों सेल्स की ईएमएफ बड़ी और छोटी, ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, और ये बच्चा हमारे पास डिवाइड हो जाएगी रेजिस्टेंस इन दी सीरीज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कौन से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको चार्ज करवाया जा रहा है, जिसको चार्ज करवाया जा रहा है। ये बच्चे हमारे पास उसकी ही आपके पास क्या है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इन दिस सिचुएशन, ध्यान से समझना, इन दिस सिचुएशन हमारे पास ये जो आपके पास सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन जो हमारे पास सिचुएशन है, दे याद रखना बच्चे, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
across the cell, a terminal potential difference across the cell to be charged, across the cell, across the cell to be charged, to be charged, to be charged is, अब देखो बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो मेरे पास ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा कैप स्मॉल ई, क्योंकि जिस को चार्ज करना बच्चे उसका ईएमएफ माइनस प्लस अब आ जाएगा एंड चार्जिंग करंट आईसी इनटू स्मॉल आर। ये हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन, प्लीज याद रखना, ये मेरे पास यहाँ पर चार्जिंग की इक्वेशन, ये मेरे पास चार्जिंग की इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बच्चे, फिर देखना बच्चे एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास सेल के डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, ये हमारे पास सेल के डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। और आगे जो मैंने आपको पढ़वाया, आगे जो मैंने यहाँ पर पढ़वाया वो चार्जिंग की इक्वेशन, तो एक डिस्चार्जिंग की एक चार्जिंग की, याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा, पिछली स्लाइड करना, बोल 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 पिछली स्लाइड करना, ये ले बेटा, बोल बच्चे। नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था। आगे मैं भी आया ना, यस। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर ये आगे देखो दो चीजें यार, या तो आप सेल को डिस्चार्ज करोगे या चार्ज करोगे, दो चीजें। और ये इतना इजी है, इतना इजी है, जे मेंस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चे, सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखे, इस बात का ध्यान रखना। आज जो क्वेश्चन आ रखा था सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ रखा था, चलो ये क्वेश्चन खत्म करते फिर मैं आपको जेई मेंस का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो, सो हमारे पास पहले मैं इसका क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं जे मेंस का क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या, सो 3.11 NCERT, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है 3.11 और आपके पास ये कौन सा है बच्चे, NCERT। समझो, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, हमारे पास है अ स्टोरेज बैटरी, मेरे पास यहाँ पर एक स्टोरेज बैटरी, सो वी हैव अ स्टोरेज बैटरी, मेरे पास यहाँ पर एक स्टोरेज बैटरी है बच्चे ऑफ 8 वोल्ट एंड 0.5 ओम internal resistance, internal resistance, internal resistance, internal resistance, a storage battery of 8 volt and 0.5 ohm, internal resistance is charged by, ये बच्चा हमारे पास चार्ज किया जाता है, this is charged by 120 volt supply, 120 volt supply and आपके पास 15.5 ओम आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, 15.5 ओम रेजिस्टेंस आपके पास इन दी सीरीज, रेजिस्टेंस इन दी सीरीज, रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। तो एक स्टोरेज बैटरी है बच्चे ऑफ 8 वोल्ट एंड 0.5 ओम, internal resistance is charged by 120 volt supply and 15.5 ohm resistance in the series। ये समझो। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट चार्जिंग करंट, कैलकुलेट द चार्जिंग करंट, कैलकुलेट द चार्जिंग करंट। हमारे पास यहाँ पर एक तो मुझे चार्जिंग करंट बताना, कैलकुलेट द चार्जिंग करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, terminal potential difference in the circuit, अब क्वेश्चन क्या, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पर एक 8 वोल्ट की बैटरी है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इसको चार्ज करना कैसे, मेरे पास ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है 0.5 ओम, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, आपने इसको चार्ज करना,
मेरे को ऊपर अब जो बैटरी चाहिए होगी वो 120 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस इन सीरीज ये 15.5 ओम की। समझो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है। 120 ये 8 ये 0.5 और ये 15.5 और दूसरा 15.5 और दूसरा 15.5 और दूसरा 15.5। खत्म बात। चलते हैं आगे की। मेरे पास यहां पर सबसे पहले चार्जिंग करंट निकालो। कैसे निकालोगे चार्जिंग करंट, कैसे निकालोगे चार्जिंग करंट? मेरे पास चार्जिंग करंट किसके बराबर है? तो 120 माइनस 8। और यार करना क्या, 120 माइनस 8 करना है, उसे चार्ज करना है। आपने चार्ज होना है 120 माइनस 8 कर देना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। बता तो रहा है कि चार्जिंग करनी है। 8 वोल्ट का चार्ज होगा 120 से होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और आपको सीरीज की रेजिस्टेंस पता है, क्या मुश्किल है यार। एंड डिवाइड बाय मेरे पास कितना आ गया 15.5 एंड बच्चे प्लस ऑफ आपके पास 0.5। मैंने आज क्लास में क्वेश्चन कराया, एक बच्चे ने 15.5 और 0.5 को ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन उससे उसको 20 ले लिया था। कहता सर सब क्लास का सबका गलत आ रहा है, मेरा सही आ रहा है। मैं बोला बेटा सबका सही आ रहा है, तेरा गलत आ रहा है। तो उसने उसको 20 लिया हुआ था। तो हमारे पास ये आ गया 112 और नीचे बच्चे हमारे पास कितना आ गया 16। तो 112 और 16। तो मुझे लगता है बच्चे कि ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, किस पे कैंसिल हो जाएगा 7 पे। तो आपके पास 7 एम्पेयर आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 7 एम्पेयर आ गया। बोल 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 मुझे बोल बच्चे, बोल बेटा। मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है। चलो मुझे तभी शायद से बिजी है, हम आगे चलते हैं। अब मुझे इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। किसके बच्चे? इस सेल पे। तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? तो आपके पास ये कैसे आ जाएगा? V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस सॉरी प्लस ऑफ E स्मॉल e प्लस ऑफ I इंटू आर। समझो ऐसा क्यों? क्योंकि 8 वोल्ट चार्ज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 वोल्ट चार्ज हो रहा है और मेरे पास यहाँ पर आ गया 8, चार्जिंग करंट है 7 का, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 3.5 और आंसर कितना आ गया 11.5 वोल्ट। तो आपके पास कितना आ गया बच्चे 11.5 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 11.5 वोल्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, एनसीईआरटी का याद रखना। ये क्वेश्चन जब स्कूल में टीचर पूछेगा ये मत बोलना कि हमारे टीचर ने हमें नहीं कराया। तुमको बहुत दोस्त मिलेंगे जिनको नहीं किया होगा, जिनको ये पता ही नहीं होगा कि चार्जिंग ऑफ, बहुत दोस्त मिलेंगे। लेकिन तुम ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसमें बंदा बोले कि यार सर मैं नहीं कर पाया, सर मेरे साथ नहीं हो पाया, मेरे को पता नहीं लग पाया। जो क्वेश्चन पूछना है अभी पूछो, जो क्वेश्चन को दिमाग में आपका आ रहा है वो अभी अभी पूछो, काम खत्म, काम खत्म। नेक्स्ट वन। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो पूछे वरना हम आगे चलते हैं। बोलो शाबाश। है किसी बच्चे का डाउट? बोलो मेगा। सर मेरे को बस एक बार बता दो कि यहाँ पे सीरीज में क्यों लिया, पैरेलल में क्यों नहीं लिया? हाँ बिल्कुल सही चीज। क्योंकि एक बात बता, दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में डालेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हम करंट को कम करना चाहते हैं। अगर मैं बाहर वाली रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देता मान लिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती और इसकी वजह से करंट बिल्डअप हो जाता। तो हम तो अपने सेल को बचाना चाह रहे हैं ना डैमेज से, तो वो तभी बच पाएगा जब करंट कम होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से करंट लिमिट हो जाता है, सेल डैमेज होने से बच जाता है, सेल डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? मैं आगे चलूं? यस सर। अब चलते बच्चे हम आगे की तरफ और नई चीजों को अंडरस्टैंड। नई चीज क्या? तो नई चीज बच्चे अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल करते हैं। एक सेल समझ लिया, चार्जिंग भी समझ ली। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बच्चे द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल।
the combination of the electric cell, combination of the electric cell, the combination of the electric cell, the combination of the electric cell. 2 मिनट रुकना। हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल। सबसे पहले आज हम यहाँ पर समझते हैं द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। वेट करिएगा। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल सीरीज में कैसे लगते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। देखो एक ऑर्डर सेट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर मेरे पास यहाँ पर एक तीसरा इलेक्ट्रिक सेल है और ये बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमारे पास इसके EMF E1, ये आपके पास E2 और ये मेरे पास E3। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ओम, आपके पास R2 ओम और ये मेरे पास आ गया R3। मेरी बात को समझ गए? तो एक मेरे पास आ गया R1 ओम, दूसरा मेरे पास R2 ओम और तीसरा मेरे पास R3 ओम। यहाँ पर सेल एक ऑर्डर में भी लगे हुए। अब अगर आप ध्यान से देखो, प्लस माइनस और माइनस ऑर्डर। हमारे पास ये सीरीज में, तो आपके पास E इफेक्टिव अब कितने के बराबर हो जाएगा? ये आपके पास E इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगी? ये मेरे पास E1, दूसरा मेरे पास E2 और तीसरा मेरे पास आ गया E3। तो एक मेरे पास आ गया E1, दूसरा E2 और तीसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा? ये बच्चा आपके पास E3 आ जाएगा। मेरी बात को समझो। अगर मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलूं इफेक्टिव, तीनों को मिलाकर कितनी होगी, तो आपका जवाब आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। राइट, कुछ मुश्किल नहीं, राइट, बड़ा सिंपल है। ऐड किया, इंटरनल रेजिस्टेंसेस को आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया और EMF को भी आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। हमारे पास सेल की एक इफेक्टिव EMF आ गई तीनों को मिलाकर, और तीनों को मिलाकर इन तीनों सेल की एक इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो अब ये मुझे करंट दे सकता है, ऐसा और भी कहीं पर भी हो सकता है। तो अब मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे टीचर बोलता है कि ये मेरे पास एक सेल है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये चौथा सेल है और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये सभी मिलकर बाहर की तरफ मुझे क्या दे रहे हैं बच्चे? एक इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। हमारे पास ये EMF आ गई 6 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये हमारे पास 4 वोल्ट आ गई बच्चे आपके पास। और इसी तरीके से ये हमारे पास आ गई 1 वोल्ट, ये हमारे पास आ गई 1 वोल्ट। मेरे पास यहाँ पर 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये बच्चे 2 ओम आ गए। और नीचे की तरफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके लिए आ गई वी हैव दी 10 ओम की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर 10 ओम के आपके पास क्या आ गई? आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके पास एक्सटर्नल। अब टीचर बोलता है सर्किट में करंट कितना चलेगा, कितना करंट चलेगा? तो सबसे पहले टीचर आपको ये पूछेगा व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट। आपके पास इस सर्किट में करंट कितना चलेगा? तो सबसे पहले मैं E नेट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बताओ आपके पास E नेट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जरा देख के बताओ। मेरे पास यहाँ पर आपके पास E नेट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जरा बताओ बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर E नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस विल बी 6 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 4
प्लस ऑफ 1। जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू आपके पास 5, 10 और 16 वोल्ट आपके पास। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? 1 + 2 + 1 + ऑफ 2, तो 4, 5 और 6। तो मेरे पास यहाँ पर आ गई 6 ओम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ गई? टीचर बोलता है कि करंट आपके पास कितने के बराबर है, तो आपके पास ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट प्लस ऑफ कैपिटल आर। जल्दी बोलो कितना आ जाएगा। तो मेरे पास आ गई 16, आर नेट आपके पास 6 और कैपिटल आर ये आपके पास 10। तो 16 डिवाइडेड बाई 16, और ये बच्चा हमारे पास कितने का आ जाएगा? 1 एम्पियर का। तो 16 डिवाइडेड बाई 16 ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो 16 डिवाइड बाई 16 ये हमारे पास कितने का आ जाएगा बच्चे? 1 एम्पियर का आ जाएगा। तो ये बात हमारे पास खत्म हो जाती है। अब चलते हैं आगे। इसमें टीचर मुझसे एक एडिशनल क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं। देखो क्या एडिशनल क्वेश्चन, इसमें मेरे पास यहाँ पर टीचर एक एडिशनल क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं। क्या एडिशनल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टीचर मुझे पूछेगा व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये बच्चा आपके पास अक्रॉस द 4 वोल्ट, आपके पास यहाँ पर 4 वोल्ट अक्रॉस द 4 वोल्ट, आपके पास अक्रॉस द 4 वोल्ट सेल। देखो समझो, टीचर एडिशनल क्वेश्चन पूछेगा कि 4 वोल्ट के सेल के अक्रॉस कितनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं यहाँ पर इस सेल को इस तरीके से, ये वाला जो सेल है इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये सेल वर्किंग में, ये आपके पास करंट को रिलीज कर रहा है, ये सभी सेल्स के साथ मिलकर यहाँ पर करंट को रिलीज कर रहा है। तो ये सेल वर्किंग के अंदर, ये सेल मेरे पास यहाँ पर वर्किंग के अंदर है। तो मेरे पास V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस IR, और V इज इक्वल टू 4 माइनस करंट कितने का चल रहा है? 1। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने की है बच्चे? 1। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है? 3 वोल्ट के आसपास है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है? 3 वोल्ट के आसपास। जी, लगी बात पता बच्चे? आपको निकाल जाएगा, बड़ा आसान मेरे को लगता है बच्चे। आई थिंक सो ये बहुत इजी है बच्चे, क्या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सभी के सभी सेल्स हमारे पास सीरीज में लगे हुए, उनकी ईएमएफ को डायरेक्टली आपने ऐड करना, और फिर बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली आपने ऐड करना। बच्चा आपके पास हो गया, ये 2 चीजें होगी। और फिर बच्चा हमारे पास इनको आपस में क्या कर दिया? डिवाइड करके हमने टोटल करंट को निकाल दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकते हैं। शाबाश, बोलो बच्चा, किसी बच्चे का डाउट है इसमें से? है किसी बच्चे का डाउट? मेघा, पार्थ, मुदित? नो सर। अब चलते हैं आगे। अब मेरे पास यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, ध्यान से समझना। मेरे पास अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, फोकस करना। पॉइंट बच्चा हमारे पास ये आ गया कि अगर मेरे पास यहाँ पर सेल रिवर्स पोलैरिटी के लगा दिए जाए, हमारे पास इसका मतलब क्या बच्चे? सेल आपके पास सेल्स ज्वाइंट आपके पास रॉन्गली, ज्वाइंट आपके पास रॉन्गली। इसका एक और मतलब है बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? सेल आपके पास अप्लाइड आपके पास इन रिवर्स पोलैरिटी, इन द रिवर्स आपके पास पोलैरिटी, इन द रिवर्स पोलैरिटी। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जरा चेक करते हैं, फोकस करना। तो मेरे पास सिचुएशन क्या, ध्यान से देखना। मेरे पास यहाँ पर ये पहला सेल है, 1 मिनट वेट करिए। मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये पहला सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरे पास दूसरा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल मेरे पास लग गया ऑपोजिट, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर बच्चा हमारे पास ऐसे सेल लग।
हमारे पास यहाँ पर ऐसे सेल बच्चे आपके पास लग गए, ऐसे सेल लग गए बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी ईएमएफ E1 है, आपके पास E2 है, आपके पास E3 है, ये बच्चे आपके पास E4, ये बच्चा हमारे पास E4, ये बच्चा हमारे पास E4 है। आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम एंड R4। कुछ बात समझे बच्चे, कुछ बात समझे। इसमें से एक सेल जो कि आपके पास E3 वाला वो उल्टा लग गया, वो मेरे पास उल्टा लग गया, और मुझे अब इस इलेक्ट्रिक सेल की ईएमएफ को इस सिस्टम में कैसे एडजस्ट करना। पिछले में हमने क्या किया था, सारी ईएमएफ आपस में ऐड हो रही थी, हमारे पास सारी ईएमएफ आपस में क्या हो रही है बच्चे, आपके पास ऐड हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐड होगी बच्चे, जरा चेक करते। तो मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ नेट किसके बराबर, जरा देखिए बच्चे, वेट करते। हमारे पास ये ईएमएफ किसके बराबर है, दिस इज E1 प्लस ऑफ E2, मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ E3, देखो माइनस ऑफ E3, माइनस ऑफ E3, एंड लास्ट बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ क्या हो जाएगा E4। मेरी बात को ध्यान से समझो, तो E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस ऑफ E4, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 प्लस ऑफ R4। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता पोलैरिटी का। हमारी पोलैरिटी पे, हमारी पोलैरिटी का असर सिर्फ ईएमएफ पे पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे ये सेल सीधा लगा हुआ था, ये वाला सेल मेरे पास कौन सा सेल है, विच इज रॉन्गली कनेक्टेड, ये मेरे पास यहाँ पर रॉन्गली कनेक्टेड है, दिस इज रॉन्गली कनेक्टेड। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और फोकस करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी हियर, अगर मेरे पास करंट मुझे निकालना है तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी E1 प्लस ऑफ E2 माइनस ऑफ E3 प्लस ऑफ आपके पास E4, and this is divided by sum of internal resistances R1 plus R2 plus of R3 प्लस ऑफ R4, और यहाँ पर मेरे पास प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान है, बिलीव मी, इतनी आसान चीज आपने कभी देखी नहीं होगी, आपने इतनी आसान चीज कहीं पर समझी नहीं होगी। अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है, अरे यार ये तो करना ही बड़ा सौखा है। भैया क्या करना है, सिंपल आपको देखना है कि सेल लगे कैसे हैं, सही लगे कि उल्टे लगे हो, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। तो कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो जी क्वेश्चन करके देखते। मेरे पास यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कि आपके पास एक ऑर्डर में लगे, जस्ट चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर मेरे पास एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल उल्टा इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर मेरे पास एक सेल ऐसे, फिर मेरे पास एक सेल ऐसे, और यहाँ पर ये मेरे पास 6 वोल्ट, ये मेरे पास 6 वोल्ट, ये मेरे पास 2 वोल्ट, ये बच्चा हमारे पास 6 वोल्ट, और ये मेरे पास 2 वोल्ट। हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी, ये मेरे पास आगे 16 ओम, ये मेरे पास 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, 1 ओम, और ये मेरे पास आ गया 2। यहाँ पर कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, पहले तो आपको ये देखने पड़ेगा, आपके पास यहाँ पर कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है। मेरे पास एक ये सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक सेल, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या बच्चे, रॉन्गली कनेक्टेड। मेरी बात को आप समझ पाए, हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पर रॉन्गली कनेक्टेड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को बताना, तो देखिए बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर आ जाएगा,
तो आपके पास आपका इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 6 + 6 प्लस ऑफ 6, ये तीनों सही लगे, माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 2 प्लस ऑफ 2, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 4, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड कैसे कर देंगे, 1 + 2 + 1 + 1 प्लस ऑफ 2, और इसके साथ नीचे मेरे पास कितना आ गया 16, तो ऊपर 18 माइनस ऑफ 4, 18 माइनस ऑफ 4, एंड दिस विल बी 2 3 4, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर 5 7, 16 + 7, तो आपके पास कितना आ जाएगा 23, तो मेरे पास यहाँ पे करंट कितने का आ जाएगा, दिस विल बी 14/23 एम्पियर का करंट। लो जी क्वेश्चन हो गया। सो कितना मुश्किल क्वेश्चन डाल देगा टीचर, खुद सोचो यार, क्या मुश्किल डाल, ऐसा डाल देगा आप कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे यार, बिल्कुल आपसे हो जाएगा। आप बड़े ढंग से अगर देखो तो ये क्वेश्चन आप ही के करने के लिए बनाया गया, जिसमें कुछ सेल्स को सीधा लगाया गया, कुछ सेल्स को आपके पास उल्टा लगाया गया। क्लियर? अब चलते हम आगे की तरफ और नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। तो इसका मतलब सेल्स को सीरीज में लगाने से मुझे एक तरीके का करंट मिलता है, और अब हम इस सेल की फॉर्मेशन की बड़ी जनरलाइज सी बात करते हैं। सो वी हैव द जर्नल सॉल्यूशन फॉर द आपके पास आइडेंटिकल सेल्स, फॉर द आइडेंटिकल सेल्स, मतलब कि मेरे पास यहाँ पर n आइडेंटिकल सेल्स है, मेरे पास यहाँ पर n आइडेंटिकल सेल्स है, मेरे पास यहाँ पर n आइडेंटिकल सेल्स है, और हर एक सेल की जो बच्चे हमारे पास ईएमएफ है वो E के बराबर, हर एक सेल की जो ईएमएफ है वो हमारे पास E के बराबर, हर एक सेल की ईएमएफ आपके पास ये कैपिटल E, ये कैपिटल E, ये हमारे पास R ओम, ये बच्चे R ओम, एंड सो ऑन। देखो चलते रहे, और मेरे पास ऐसे कितने सेल्स हैं, आपके पास n सेल्स, ये E और ये बच्चा हमारे पास R, समझो ऐसे मेरे पास यहाँ पर कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, आपके पास सबकी ईएमएफ भी सेम है, और इन सभी से मैं क्या चाहता हूं कि एक आर रेजिस्टेंस पे करंट को प्रोड्यूस किया जाए, आर रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे पास करंट को निकाला जाए, मेरे पास यहाँ पर आर रेजिस्टेंस के ऊपर इन करंट को निकाला जाए। देखें बच्चे हमारे पास क्या होता है, देख मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट किसके बराबर, द वैल्यू ऑफ द करंट, तो बता सकता है कोई बच्चा कितना करंट हो जाएगा, ये सारे सेल्स सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो आपके पास करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा बताओ, तो n मल्टीप्लाइड बाई E, पता लग गया ये क्यों किया मैंने, पता लग गया बच्चे ये क्यों किया मैंने, पता लग गया बच्चे क्यों किया मैंने, ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ गया एन आर प्लस ऑफ कैपिटल। जिस बच्चे को ये एक्सप्रेशन नहीं पता हाथ रेस करके अभी पूछ सकते, जिसको ये नहीं पता लगा कि मैंने ये कैसे लिखा, लग गया पता, लग गया पता, लग गया पता बच्चे, लग गया पता, यस और नो, यस सर। अच्छा, जब ये चीज हमको पता लग गई कि इतनी आपके पास करंट की वैल्यू है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर बच्चे नेक्स्ट क्या करते हैं जरा चेक कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ करंट। सर आइडेंटिकल सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होती है सर? सेम है, सेम, तभी तो आइडेंटिकल बोला गया मुझे। यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या चीज आ जाती है, ये देखिए बच्चे, मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास पहली कंडीशन है वो है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन बच्चा आपके पास कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो आपका जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एन ई अपॉन बच्चे एन आर, और this will be equal to E by R, that is the current
does not depend on number of cells applied in series, applied in series, applied in series, applied in series, which is worthless for us. This point is worthless for us. हमारे किसी काम का नहीं, मतलब कि अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस किससे बड़ी हो जाए, एक्सटर्नल से बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए, एक्सटर्नल से बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए, एक्सटर्नल से बड़ी हो जाए, तो हमारा करंट नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। हमारे पास यहाँ पर करंट डिपेंड ही नहीं करेगा बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ दी सेल्स applied in this series, number of these cells applied in this series, the number of these cells applied in this series, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, number of these cells applied in this series। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड केस हो जाए, और क्या है बच्चे, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, if external resistance is much greater than आपके पास कैपिटल R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल छोटी सी है, तो हमारे पास इस केस में करंट विल बी इक्वल टू n into capital E, n into capital E, n into capital E divided by capital R. तो I is equal to capital NE upon R. I is equal to capital NE by capital R. I is equal to capital NE upon बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका मतलब जितने ज्यादा तुम सेल सीरीज में लगाओगे करंट उतना बढ़ता जाएगा। सो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है सीरीज में, इन सीरीज आपके पास सीरीज के अंदर सच कॉन्फ़िगरेशन इज यूजफुल, सच कॉम्बिनेशन इज यूजफुल, यह हमारे पास पूरी तरीके से यूजफुल है। कहने का मतलब, अगर कभी टीचर आपको ये बोले मेरे पास बहुत सारे सेल हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इंटरनल से बड़ी है, एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल से बड़ी है, तो आप बोलो सेल्स को सीरीज में लगाओ, जितने ज्यादा सेल सीरीज में होंगे उतना ज्यादा करंट आएगा। और याद रखना यह हमारे पास स्पेशल कंडीशन, यह आपके पास स्पेशल कंडीशन, दिस इज अ स्पेशल कंडीशन, और इसका यूज न्यूमेरिकल में होता ही नहीं, इसका यूज न्यूमेरिकल में नहीं होता है, एक भी बच्चा गलती कर बैठता है और इसको यूज करने लग जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, नहीं, इसको न्यूमेरिकल में कभी यूज नहीं करना। कहने का मतलब, टीचर अगर मुझे बोलता है देयर आर 10 equal cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm and the internal resistance of 1 ohm applied in series, applied in this series, and output resistance and the output resistance of 20 ohm, calculate current from the combination. Calculate the current from the configuration. From the configuration. Calculate the current from the configuration. Calculate the current from the configuration. मुझे कॉन्फ़िगरेशन से करंट निकाल कर बताना सॉल्यूशन। तो मेरे पास I इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई E, क्योंकि 10 इक्वल सेल है, एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि R इंटरनल रेजिस्टेंस है और 10 इक्वल सेल है। तो मेरे पास आ गया 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 प्लस ऑफ 20, तो मेरे पास आ जाएगा 50/21 एम्पियर। तो मेरे पास कितने का करंट आ गया, 50/21 एम्पियर। जी लगी बात पता बच्चे आपको?
लगी बात पता बच्चे यहाँ पर? यस और नो? कोई डाउट किसी बच्चे का है? कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। चलिए बच्चे, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे। कोई Thank you, डाउट sir. हो तो मुझे जरूर भी